पायरेट किंग गोल्ड डी रोजर, वो बंदा जिसने मरते वक्त कहा था कि अगर तुम्हें मेरा खजाना वन पीस चाहिए तो जाओ ढूंढ लो। और तब से लेकर अब तक सभी पायरेट्स जुटे हुए हैं वन पीस को ढूंढने के लिए, और जिसने ढूंढ लिया वन पीस वो बनेगा द नेक्स्ट पायरेट किंग। तो स्वागत है आपका एपिसोड नंबर 4 में वन पीस के, और एपिसोड 1, 2, 3 मैंने अपलोड कर दिया और चैनल पर पड़े होंगे, जाकर पहले वो देख लो फिर देखना एपिसोड नंबर 4। तो चलो यार अब बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 4 ऑफ वन पीस। तो एपिसोड 3 में जैसे कि मैंने आपको बताया था कैप्टन बगी के बारे में, तो अब एपिसोड 4 में हम देखते हैं कि कैप्टन बगी के क्रू मेंबर समुद्र में एक बोट पर बैठे होते हैं और कैप्टन बगी के लिए खजाना लूट कर ले जा रहे होते हैं। और अचानक से हम देखते हैं कि उन्हें समुद्र में एक और बोट दिखाई देती है। अब वो उस बोट को देखने के लिए उसके पास चले जाते हैं और उस बोट में पड़ी होती है नामी। अब नामी उनसे कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतने बड़े समुद्र में मुझे मदद मिल गई। अब नामी उनसे कहती है कि क्या तुम मुझे एक गिलास पानी दोगे और पानी के बदले मेरा सारा खजाना ले जाओ। अब कैप्टन बगी के क्रू मेंबर खजाने का नाम सुनकर खुश हो जाते हैं। अब वो तीनों नामी को कहते हैं कि पानी भी दे देते हैं पर हम पहले तुम्हारा खजाना तो देख ले, और ये बोलकर वो तीनों नामी की बोट में आ जाते हैं। अब नामी यहाँ पर चालाकी दिखाती है। जैसे ही वो तीनों नामी की बोट में आते हैं तो नामी उनकी बोट में चली जाती है, और जब वो तीनों खजाने का बक्सा खोलते हैं तो बक्से में से एक जोकर निकलता है। और जब वो तीनों पीछे घूमकर देखते हैं तो नामी उनकी बोट लेकर चली गई होती है, और नामी उन तीनों को कहती है कि बोट देने के लिए शुक्रिया, और तूफान आने वाला है, इस छोटी बोट में संभल कर रहना। और अचानक से हम देखते हैं कि तूफान आ जाता है और उन तीनों बंदों की बोट वहां पर ही टूट जाती है और वो पानी में ही डूब जाते हैं। और यहाँ पर हमें एपिसोड 4 का नाम पता चलता है, लूफीज पास्ट एंटर रेड हेयर्ड शैंक्स। तो एपिसोड 3 में हमने जैसे कि देखा था कि लूफी और जोरो निकल जाते हैं समुद्र में। अब समुद्र में लूफी और जोरो को नहीं पता होता कि कहां पर जाकर जमीन आएगी। अब जहां पर समुद्र की लहरें उन्हें ले जा रही हैं वो वहां पर ही बहते चले जा रहे हैं, मतलब उन्हें कुछ भी नहीं पता कि कहां पर जाना है और कहां पर जाकर जमीन आएगी। अब कितनी देर तक समुद्र में भटकते हुए उन दोनों को भूख भी लग जाती है, और अचानक से हम देखते हैं कि लूफी की जो स्ट्रॉ हैट होती है वो उड़ जाती है हवा में। और यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। फ्लैशबैक में हमें लूफी का बचपन दिखाया जाता है। अब लूफी जहाँ पर शराब वगैरह मिलती है वहां पर बैठा होता है, और लूफी के साथ बैठे होते हैं रेड हेयर्ड पायरेट्स। अब लूफी के एकदम साथ हमें एक लाल बाल वाला बंदा दिखता है, उसका नाम होता है शैंक्स, और वो होता है रेड हेयर्ड पायरेट्स का कैप्टन। अब मैं यहाँ पर आपको एक बात बता दूं कि लूफी और शैंक्स काफी ज्यादा करीब होते हैं, और इस सीन में ऐसे ही शैंक्स और लूफी आपस में बातें कर रहे होते हैं। अचानक से उस बार में दरवाजा तोड़कर आ जाते हैं पहाड़ी के चोर। अब उस बार की जो मालकिन होती है वो होती है एक लड़की, और उसका नाम होता है माकिनो। चोर माकिनो से कहते हैं कि हमें 10 बोतलें दारू की चाहिए, पर माकिनो कहती है कि दारू तो खत्म हो चुकी है। तो चोर कहते हैं कि जो पायरेट पी रहे हैं क्या वो पानी है? तो माकिनो कहती है कि वो पानी तो नहीं पी रहे हैं, पर ये जो पी रहे हैं वो आखिरी शराब थी और मैंने इन्हें दे दी है। अब शैंक्स उन चोरों के कैप्टन को एक दारू की बोतल देता है और कहता है कि अगर तुम्हें दारू चाहिए तो ये बोतल ले लो, ये अभी खुली भी नहीं है। पर वो चोरों का कैप्टन शैंक्स की बोतल तोड़ देता है और दारू शैंक्स के ऊपर गिर जाती है। चोरों का कैप्टन कहता है कि मेरे सिर पर 8 मिलियन का इनाम है और एक बोतल मेरे लिए काफी नहीं है। अब आपको पता है कि जो शैंक्स है उसके सिर पर बाउंटी कितनी है? मुझे पता है कि आप में से कईयों ने वन पीस तो देखी ली होगी, तो अगर पता है तो कमेंट कर कर बताओ। अब शैंक्स माकिनो को कहता है कि माकिनो मुझे कोई कपड़ा दे दो, मैं ये जो जमीन पर दारू गिरी है इसे साफ कर देता हूँ। पर चोरों का कैप्टन क्या करता है, वो और भी वहां पर पड़ा सामान तोड़ देता है और शैंक्स को कहता है कि ये भी साफ कर दो, ये तुम्हारे साफ करने लायक ही है। और ऐसे ही वो रेड हेयर्ड पायरेट्स की बेइज्जती कर कर वहां से चला जाता है। अब चोरों के जाने के बाद शैंक्स और उसके क्रू के मेंबर उन चोरों पर हंसना शुरू कर देते हैं। अब लूफी अचानक से बोलता है शैंक्स को और उसके क्रू को कि तुम लोग हंस क्यों रहे हो? तुम्हारे सामने जितने भी ताकतवर बंदे हो, चाहे वो जितने मर्जी हो, पर फिर भी तुम्हें वापस लड़ना चाहिए। पर शैंक्स कहता है कि देखो उन्होंने सिर्फ मेरे पर दारू गिराई है, अब दारू के लिए मैं उनसे लड़ तो नहीं सकता। अब लूफी कहता है कि हाँ चल चल जो मर्जी। अब ये सब बोलकर लूफी क्या करता है, वहाँ पर एक डब्बा पड़ा होता है और उसमें एक फल पड़ा होता है
और लूफी उस फल को जल्दी से खाना शुरू कर देता है। अचानक से जब शैंक्स लूफी को देखता है तो लूफी ने वो आधा फल खा लिया होता है। शैंक्स लूफी को कहता है कि ये तुमने क्या किया, तुमने ये डब्बे वाला फल खा लिया। अब शैंक्स लूफी की टांगे पकड़ लेता है और उसे कहता है कि थूको, इस फल को सारा थूक दो। अब अचानक से हम देखते हैं कि लूफी की टांगे लंबी हो जाती हैं। अब शैंक्स लूफी को कहता है कि बेवकूफ इंसान, तुमने ये जो फल खाया है ये डेविल फ्रूट है और इसका नाम है गम गम फ्रूट, और आज से तुम कभी भी समुद्र में तैर नहीं पाओगे और तुम अब से एक रबर के इंसान हो। अब लूफी कहता है कि ये नहीं हो सकता। अब अगले सीन में हमें फिर से माकिनो का बार दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से टूटा हुआ होता है। अब हमें पता चलता है कि उन पायरेट्स के जाने के बाद वहाँ पर आए थे वही पहाड़ी के चोर। अब वो दारू पीते हुए शैंक्स और उनके साथियों को बुरा भला बोल रहे थे। अब लूफी को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और लूफी काफी बेइज्जती कर देता है उन पहाड़ी चोरों की, और लूफी उन्हें कहता है कि तुम लोग पहाड़ी के बंदर हो। फिर हम देखते हैं कि ये सब होने के बाद जो पहाड़ी चोर होते हैं वो लूफी को बार में से बाहर ले जाते हैं और लूफी को पीटना शुरू कर देते हैं। अब जब वो चोर लूफी को पीट रहे होते हैं तो वहाँ पर हमें दिखती है माकिनो और एक मेयर बंदा, और वो दोनों उन चोरों से भीख मांग रहे होते हैं कि वो लूफी को ना मारे। पर बैंडिट कहता है कि इस बच्चे ने मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर दिया और गुस्सा दिला दिया, इसलिए मैं इसे अब मार कर ही रहूंगा। तो अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर आ जाता है शैंक्स और रेड हेयर्ड पायरेट्स का पूरा क्रू। अब शैंक्स जैसे ही उन चोरों के पास जाने की कोशिश करता है तो एक चोर शैंक्स के सिर पर बंदूक रख देता है। अब जिस बंदे ने शैंक्स के सिर पर बंदूक रखी थी, शैंक्स उसे कहता है कि अगर तुम मेरी जान लेने वाले हो तो क्या तुम अपनी जान दांव पर लगाते हो। अब वो बंदूक वाला बंदा कहता है कि ये क्या बोल रहे हो, और अचानक से हम देखते हैं कि शैंक्स का एक साथी आता है और उस बंदूक वाले बंदे के सिर में गोली मार देता है। अब शैंक्स उन चोरों के कैप्टन को कहता है कि अगर तुम मुझ पर दारू गिरा दोगे या फिर मुझ पर थूक दोगे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, पर अगर तुम मेरे दोस्त को नुकसान पहुंचाओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अब वो चोरों का कैप्टन अपने सभी बंदों को भेज देता है शैंक्स को मारने के लिए, पर हम देखते हैं कि शैंक्स का एक और साथी आता है और उन सभी बंदों को मार देता है। और अब अपने सभी बंदों के मरने के बाद जो चोरों का कैप्टन होता है वो शैंक्स से माफी मांगना शुरू कर देता है, पर ये सब उसकी एक चाल होती है। और अचानक से जो वो धुएं वाला बॉम्ब होता है ना वो मारता है और वहां से गायब हो जाता है। अब अगले सीन में हमें वो एक समुद्र में दिखता है और वो कहता है कि उन पायरेट्स को क्या पता चलेगा कि पहाड़ी का चोर समुद्र में आ गया। अब वो जो कैप्टन का चोर था वो खुद तो गायब हुआ पर लूफी को भी अपने साथ ले आता है और वो लूफी को समुद्र में फेंक देता है। पर अचानक से हम देखते हैं कि समुद्र में बहुत बड़ी जानवर मछली आ जाती है और वो उस कैप्टन चोर को खा लेती है। अब जैसे ही वो लूफी को खाने वाली होती है तो अचानक से शैंक वहाँ पर आ जाता है। अब लूफी तो बच जाता है पर वो मछली शैंक्स का एक हाथ खा जाती है। अब लूफी रोने लग जाता है कि शैंक्स तुम्हारा हाथ मछली ने खा लिया, पर शैंक्स कहता है कि लूफी तुम्हें रोने की कोई भी जरूरत नहीं है, दरअसल मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। मुझे पता लगा कि कैसे तुमने उन सभी चोरों से मेरे लिए लड़ाई मोल ली। अब देखो पायरेट्स किसी एक जगह पर नहीं रहते, तो अब उन पायरेट का वक्त हो गया होता है उस गांव से जाने का। तो लूफी अब शैंक्स को कहता है कि इस बार मैं तुम्हारे साथ आने के लिए नहीं बोलूंगा, अब मैं अपना खुद का क्रू बनाऊंगा और बनूंगा किंग ऑफ द पायरेट्स। अब शैंक्स इस पर हंसता है और लूफी को अपनी जो स्ट्रॉ हैट होता है वो दे देता है और कहता है कि लूफी तुम जब बहुत अच्छे पायरेट बन जाओगे तो ये स्ट्रॉ हैट है ये वापस मेरे पास लेकर आना। अब ऐसा बोलकर शैंक्स और उसके सारे साथी वहां से चले जाते हैं। अब यहाँ पर हमारा फ्लैशबैक हो जाता है खत्म। अब जैसे कि हम देख रहे थे जोरो और लूफी होते हैं समुद्र में और उन्हें लगी होती है भूख। अब अचानक से उन्हें आसमान में दिखता है एक अकेला पक्षी उड़ रहा। अब लूफी कहता है कि चलो जोरो उस पक्षी को खाते हैं। तो जोरो कहता है कि उसे कैसे पकड़ेंगे। तो लूफी कहता है कि वो मुझ पर छोड़ दो। अब लूफी अपनी डेविल फ्रूट पावर यूज करता है और अपने हाथों को बहुत ज्यादा लंबा करता है और लकड़ी को पकड़ लेता है और जोर से ऊपर को छलांग मारता है। अब लूफी उस पक्षी के पास पहुंच तो जाता है, क्योंकि लूफी उसे दूर से देख रहा था इसलिए वो पक्षी लग रहा था छोटा, पर वो पक्षी निकला बहुत ज्यादा बड़ा। तो वो पक्षी लूफी को अपने मुंह में जकड़ लेता है। अब लूफी चिल्लाने लगता है कि जोरो मदद करो। जोरो अचानक से हैरान हो जाता है और कहता है कि बेवकूफ ये क्या कर रहे हो, और वो किश्ती का चप्पू जल्दी से चलाना शुरू कर देता है। अब जैसे ही जोरो चप्पू चला रहा होता है अचानक से समुद्र में हमें वो 3 आदमी दिखाई देते हैं जिन्हें नामी ने समुद्र में ही छोड़ दिया था। वो तीनों जोरो को बोट रोकने को कहते हैं। तो जोरो कहता है कि ये बोट नहीं रुकेगी, ऐसे ही छलांग मार कर आ जाओ। अब जैसे ही वो तीनों शिप में आ जाते हैं तो वो जोरो को कहते हैं कि ये शिप हमारे हवाले कर दो। तो आपको पता है कि जोरो तो होता है ताकतवर, तीनों को पीट देता है और उनसे चप्पू चलवाना शुरू कर देता है। अब उन तीनों से लड़ते लड़ते जोरो लूफी को खो देता है। जोरो उन तीनों को कहता है कि उतनी देर तक चप्पू चलाते रहो जितनी देर तक कोई जमीन नहीं आ जाती।
अब अचानक से हमें नामी दिखाई जाती है, उसने ग्रैंड लाइन का मैप चुरा लिया होता है। अब वो ग्रैंड लाइन का मैप लेकर भाग रही होती है और उसके पीछे लगे होते हैं कैप्टन बगी के बंदे। अब अचानक से हम देखते हैं कि आसमान में लूफी जा रहा होता है पक्षी के मुंह में, और हम देखते हैं कि उसी एरिया में कैप्टन बगी भी होता है। और कैप्टन बगी अपने बंदे को कहता है कि जो वो आसमान में चीज जा रही है उसे तोप से उड़ा दो। अब जैसे ही पक्षी के तोप का गोला बजता है तो पक्षी लूफी को छोड़ देता है। अब लूफी आसमान से सीधा नामी और कैप्टन बगी के बंदों के बीच में जाकर गिरता है। अब लूफी कहता है कि बिना बात से मेरे ऊपर ये गोले कौन चला रहा है। और यहाँ पर हमारा एपिसोड नंबर 4 खत्म हो जाता है। तो एपिसोड नंबर 5 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना और वीडियो को जरूर लाइक करना। तो चलो यार, मिलते हैं अगली वीडियो में।